अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1B क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1। इफ x is directly proportional to y cube and x is equal to 32 when y is equal to 2। फर्स्ट पार्ट इसका, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x and y। फिर रिपीट कर रहा हूँ सवाल। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स x, ये इसके साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, जो बताता आ रहा हूँ शुरू से कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक हो गया। लेकिन जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वल के साथ कांस्टेंट k आएगा y क्यूब। अब यहाँ हम जो है सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज 32, y इज 2 क्यूब। 32 is equal to 8k। 2 power 3 means 2 multiply itself 3 times. Okay, so k is equal to 32 upon 8, 8 for the 32, so k is equal to 4। तो कनेक्टिंग इक्वेशन आपकी क्या होगी? x इज इक्वल टू k की जगह पर आ जाएगा 4y क्यूब। इट इज़ कॉल्ड कनेक्टिंग इक्वेशन। ये आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू के वाई क्यूब से हमने कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई k की वैल्यू डाल के। अब ये जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x क्या है, इन टर्म्स ऑफ y है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग इक्वेशन, और यही आपका पहले पार्ट का आंसर भी है। x इज इक्वल टू 4y क्यूब। गॉट इट? ठीक है जी। सेकेंड पार्ट है जी इसका, नए पेज पे कर लेते हैं इसको। Second part, find the value of x, find the value of x when y is equal to 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो हमने कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई हुई है वही हम यूज़ करेंगे। कनेक्टिंग इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू 4y क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड कर रहा है। 4y रिप्लेस करेगा 6, x इज इक्वल टू 4, 6 मल्टीप्लाई इट्स सेल्फ 3 टाइम्स, x इज इक्वल टू 4, हाँ जी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 को मल्टीप्लाई करते हैं एक दफ़ा और, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 216।
216 216 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। आजकल ये सारे काम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मेंटल मैथ आना चाहिए। 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 4 2 ज़ा 8, 864 your final answer. It is the value of x. Part 3, calculate the value of x when y is equal to 108. ठीक है, फाइंड द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 8. The value of y when x is equal to 108. यहाँ भी हम वही कनेक्टिंग इक्वेशन यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू 4y क्यूब, x इज गिवन 108, 108 इज इक्वल टू 4y क्यूब। 108 डिवाइड होगा 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28. So y cube is equal to 27. So y is equal to 3. पता है ना ये क्यूब रूट, यस क्यूब रूट, y क्यूब रूट इज इक्वल टू 27 क्यूब रूट। ठीक है, तो y किसके बराबर हो जाएगा आपका? 3 के बराबर। फोर्थ पार्ट इसका ग्राफ वाला है, और ये ग्राफ मैंने आपको सिखाए हुए हैं, तो आपने उसी तरह से ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स एंड वाई आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, टेबल बनाएंगे, और उसके बाद जो है वो इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो बनेगा इसका वो स्ट्रेट लाइन होगी जो 0 से शुरू होके टॉप पे चलती जाएगी। ठीक हो गया? Question number 1, part 4, exercise 1b. Draw the graph of x against y cube. Draw the graph of x against y cube. अब ये सारा काम हमने एक्सरसाइज 1a में किया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले आप करेंगे, बनाएंगे टेबल। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? टेबल। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेंगी वैल्यूज़, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे पुट करेंगे x और y की वैल्यूज़। अब वो किस तरह से वैल्यूज़ पुट होंगी, ये है समझने की ज़रूरत। ठीक है, आपको याद होगा कि आपने अभी कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई है, x इज़ इक्वल टू 4y क्यूब, ये आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई है। यानी कि अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को डालते जाएंगे तो हमें x मिलता जाएगा। ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन थी। यही चीज़ हम टेबल की शक्ल में लेके आ जाएंगे। यहाँ पे हमने अगर 0 डाला तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ अगर हमने 1 डाला तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ हमने 2 डाला तो आप देख रहे हैं इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो हमने यही काम करना है बेटे, इसी को हमने समझना है कि यहाँ पर मैं थोड़ा उल्टा करके इसको लिख रहा हूँ कि यहाँ मैं पहले लिख रहा हूँ y, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ x इज़ इक्वल टू 4y क्यूब। अब आप देखिए कि अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x भी 0 हो जाएगा। y को अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो x 4 हो जाएगा। इसको अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये 2 क्यूब 8, 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही हैं वैल्यूज़।
2 4 32, 3 पुट किया तो ये हो जाएगा 27, 27 4 ज़ा, अच्छा नहीं समझ आया। x इज इक्वल टू 4, y की जगह हमने प्लेस किया 3, x इज इक्वल टू 4, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 108, ये आ गया 100। यहाँ तक काफ़ी है। हाँ हाँ, ये आ गई है। अब ग्राफ क्या होगा आपको मैंने बताया हुआ, ये आपके पास आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, 0 1 2 3। चलिए इसको हम कर लेते हैं ग्राफ, जो कि अभी ग्राफ पेपर पे नहीं है, जहाँ पर हम टेबल्स आसानी से बना सकते हैं। 4, फिर यहाँ पर ही आ जाएगा 32, उसको थोड़ा सा और हम रफ है इसलिए मैं इसको इसी तरह से बना रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा तो आपको ग्राफ पे बना के दिखाएंगे। 0 पे 0 ही था, 1 और 4, 32 और 2, 108। आप देख रहे हैं ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आपके सामने आ गया। ये स्ट्रेट लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी इसलिए कि मैं बगैर स्केल के बना रहा हूँ, तो ये आपके पास स्केल इस तरह से आपकी सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसे हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का तमाम 4th पार्ट, और उसके तमाम पार्ट्स हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, if z square is directly proportional to, if z square is directly proportional to if z square is directly proportional to w and z is equal to 4 when w is equal to 8। अगेन सेम क्वेश्चन है, पहला पार्ट जिस तरह पहला क्वेश्चन हमने किया था, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग, फाइंड एन इक्वेशन connecting W and Z। ये इसका पहला पार्ट है। Z square is directly proportional to W, Z square is equal to KW, the value of Z is 4, W is 8, 4 square is 16 upon 8 is equal to K, K is equal to 2. So that the connecting equation is Z square is equal to 2W. It is your connecting equation. Part 2 का find the values of Z when W is equal to 18,
W इज इक्वल टू 18। पार्ट 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ Z व्हेन W इज 18। कनेक्टिंग इक्वेशन हमने बनाई हुई है। क्या था हमारे पास? Z स्क्वायर इज इक्वल टू 2W, ये हमने बनाई हुई थी कनेक्टिंग इक्वेशन। तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 18, तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू 36। वो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए? दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना होगा। तो Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक हो गया। इसी का थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W when Z is equal to 5। Connecting equation, Z square is 2W, Z square is 2W, value of Z is 5, 5 square 2W, 25 is equal to 2W, and W is equal to 25 upon 2, and W is equal to 12.5। 25 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5। ठीक है। पार्ट 3 जो है वो मैंने आपको समझा दिया है पार्ट 4 पहले भी, कि आपने सिर्फ क्या करना है, इसके जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे टेबल बनाने हैं, ये आपको आते हैं तो आप कोशिश करेंगे और डू योर सेल्फ, खुद करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, it is given that y is directly proportional to x। Question number 3, y is directly proportional to question number 3, y is directly proportional to x power n। Write down the value of n when y m square is the area of a square of length x m। ठीक है बेटे, तो आपकी क्या है इक्वेशन? y इज इक्वल टू के एक्स पावर n। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एल स्क्वायर के। यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वो हमने सब्स्टिट्यूट की है y की जगह पर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स पावर n। n किसके बराबर हो गया? 2k, क्योंकि k कुछ भी हो लेकिन जो पावर है वो उसके बराबर रहेगा, n इज इक्वल टू 2। अब ये क्यूब में भी यही होगा कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में जो है वो एल क्यूब होता है। तो y किसके बराबर है? एक्स क्यूब के। तो y एक्स क्यूब इज इक्वल टू के एक्स पावर n। अब कॉन्स्टेंट कुछ भी हो, पावर जो है दोनों के जो है वो इक्वेट हो जाएंगे। n किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो ये थे आपके आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।